जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी श्री कृष्ण की योग निद्रा के दिव्य रहस्य पर आधारित है, जहां नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से परमात्मा से मिलने की एक साधना बन जाती है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के माध्यम से यह सिखाया कि यदि दिन भर के कर्म समर्पण और शुद्धता से किए जाएं और रात्रि को शांत चित्त से प्रभु का स्मरण करते हुए सोया जाए तो नींद भी ब्रह्म साक्षात्कार का माध्यम बन सकती है। यह कथा हमें नींद को एक साधना, एक योग और एक मुक्ति का मार्ग समझने की दिशा में ले जाती है। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य। नींद केवल शरीर की विश्रांति नहीं है, यह आत्मा की शांति और चित्त की स्थिरता का गहन अनुभव भी है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन में झांकते हैं तो हम पाते हैं कि वह साक्षात योगेश्वर थे, जिनकी हर क्रिया एक दिव्य प्रेरणा देती है, यहाँ तक कि उनकी नींद भी। श्री कृष्ण की नींद एक रहस्य है, एक दिव्य अवस्था जो केवल विश्राम नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पुनः जुड़ाव का एक माध्यम है। यह नींद केवल शरीर के थकान को दूर नहीं करती बल्कि मन, आत्मा और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उनके जीवन, उनके व्यवहार और उनके यौगिक दृष्टिकोण को गहराई से समझना होगा। श्री कृष्ण का जीवन एक अत्यंत सक्रिय जीवन था। वे राजनैतिक रूप से भी अत्यंत व्यस्त थे, सामाजिक तौर पर भी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी। महाभारत के युद्ध के बीच उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया, वह जीवन की समस्त गुत्थियों को सुलझा देने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल कार्यों के बीच, इतने तनावों और युद्ध की योजनाओं के मध्य वह अपने चित्त को इतना शांत और जागरूक कैसे रखते थे? उनका रहस्य उनकी नींद में छिपा है, एक ऐसी नींद जो सामान्य जन की नींद से भिन्न है। वह केवल थके शरीर की विश्रांति नहीं थी, बल्कि वह आत्मा के भीतर उतरकर ब्रह्मांड से पुनः जुड़ जाने की अवस्था थी। श्रीमद् भागवत में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां श्री कृष्ण को सोते हुए दर्शाया गया है, लेकिन यह नींद एक गहरी समाधि जैसी थी। उनके शयन कक्ष में भी वातावरण सदा शांत और सात्विक होता था। न संगीत की अशांति, न भोग विलास की चकाचौंध, केवल मौन, सरलता और आध्यात्मिक ऊर्जा। यह दिखाता है कि श्री कृष्ण का नींद के प्रति दृष्टिकोण भी अत्यंत दिव्य और ध्यानमय था। उन्होंने कभी नींद को आलस्य से नहीं जोड़ा। वह जानते थे कि जब तक शरीर और चित्त दोनों विश्राम नहीं पाएंगे, तब तक आत्मा की ऊर्जा स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए वह समय पर सोते और अल्प समय में ही गहरी नींद के माध्यम से पूर्ण ऊर्जा अर्जित कर लेते। नींद का जो सबसे बड़ा रहस्य श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, वह यह है कि नींद से पहले मन को शांत करना अनिवार्य है। उन्होंने कभी चिंता के साथ शयन नहीं किया। वे हमेशा कहते थे, जो होना है वह होगा। यह भावना उन्हें रात्रि को पूर्ण समर्पण और शांति के साथ सोने देती थी। आज हम देख सकते हैं कि हमारे अधिकतर मानसिक विकार और तनाव इसीलिए है क्योंकि हम नींद से पहले अपने मन को चिंता, क्रोध और भय से भर लेते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसे दिन भर कर्म करें, वैसे ही रात भर शांति से विश्राम करें, चिंता छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखकर। श्री कृष्ण का एक और गूढ़ रहस्य यह है कि उन्होंने योग निद्रा की कला में निपुणता प्राप्त की थी। योग निद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्ण जागरूकता के साथ विश्राम करता है। यह न केवल नींद से थके हुए शरीर को आराम देती है, बल्कि आत्मा को भी ऊर्जावान बनाती है। श्री कृष्ण युद्ध भूमि पर भी गहरी शांति में थे, क्योंकि उनका चित्त हर क्षण
ब्रह्म से जुड़ा रहता था। यही कारण है कि वह रात्रि को अल्प समय सोने के बाद भी पूर्ण ऊर्जा से भर जाते थे। उनके जीवन में कोई भी कार्य उनकी नींद को बाधित नहीं करता था, क्योंकि वह जानबूझकर शारीरिक और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देते थे। श्री कृष्ण की यह नींद की विद्या केवल राजा महाराजाओं के लिए नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य के लिए है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी नींद श्री कृष्ण की तरह दिव्य और पुनर्जागरणकारी हो, तो हमें भी कुछ बातें जीवन में अपनानी होंगी। पहली बात, मन की शुद्धता। जब तक हमारे विचार विकारों से भरे होंगे, तब तक हमारी नींद में अशांति रहेगी। श्री कृष्ण जीवन भर निष्काम कर्म में लीन रहे। उन्होंने किसी भी कार्य का फल अपने लिए नहीं चाहा। यही कारण है कि उनका चित्त रात में भी शांत रहता था। दूसरी बात, रात को सोने से पहले ध्यान करना। श्री कृष्ण स्वयं योगी थे। उन्होंने मन और आत्मा के बीच का संवाद निरंतर बनाए रखा। रात को जब व्यक्ति थोड़ी देर मौन में बैठकर श्वासों को देखता है, तो वह अपने भीतर के विकारों को शांत कर सकता है। एक बार की बात है, जब रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप थकते नहीं, बीमार नहीं पड़ते और सदैव आनंदित रहते हैं, उसका रहस्य क्या है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जब नींद में जाता हूँ तो केवल शरीर विश्राम नहीं करता, मैं अपने भीतर उस ब्रह्म रूप ऊर्जा से जुड़ जाता हूँ जो सबको जीवन देती है। वह नींद नहीं, एक पुनर्जन्म होता है। यह उत्तर साधारण नहीं था। यह बताता है कि श्री कृष्ण की नींद एक यौगिक पुनर्संचार था। आज के आधुनिक जीवन में नींद एक उपेक्षित विषय बन चुका है। लोग देर रात तक मोबाइल और टीवी के सामने जागते हैं, नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं और सुबह उठते हैं थकान और बेचैनी के साथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नींद भी श्री कृष्ण की तरह दिव्य हो जाए, तो हमें रात के समय का पवित्र उपयोग करना सीखना होगा। रात्रि का समय आत्मा से संवाद का समय है, आत्मविश्लेषण का, मौन का, ईश्वर की स्मृति का। श्री कृष्ण सोने से पूर्व अपने दिन के कर्मों की समीक्षा करते थे और यदि कोई भी असंतुलन या विकार मन में होता तो उसे क्षमा मांगकर शांत कर देते थे। यही कारण था कि वह अपने अंतर मन में कोई बोझ लेकर नहीं सोते थे। श्री कृष्ण ने यह भी दिखाया कि नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान हो सकता है। जब हम विश्राम की मुद्रा में जाते हैं, तो यदि हमारा चित्त प्रार्थना, समर्पण और संतोष से भरा हो, तो नींद भी एक साधना बन जाती है। उन्होंने सिखाया कि निद्रा में जाने से पूर्व ईश्वर का स्मरण, एक गहरी श्वास और आत्मा से आत्मा का संवाद अनिवार्य है। जब व्यक्ति सोते समय अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाता है, तो वह केवल सोता नहीं, वह स्वयं को पुनः सृजित करता है। महाभारत के समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब रातें भी जागरण की थी, लेकिन जागरण केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी था। और जब युद्ध समाप्त हुआ और सभी योद्धा विश्राम करने लगे, तब श्री कृष्ण ने अपने शयन कक्ष में जाकर केवल एक दीपक जलाकर ध्यान किया और फिर शांति से सो गए। यह नींद एक साधारण मनुष्य की नींद नहीं थी। यह दिखाता है कि श्री कृष्ण सच्चे मायनों में जागते हुए भी सोने और सोते हुए भी जागने की कला जानते थे। उनकी नींद चैतन्य अवस्था से युक्त थी। आधुनिक विज्ञान अब यह सिद्ध करने लगा है कि नींद केवल एक मस्तिष्कीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। लेकिन श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले ही यह सिद्ध कर दिया था कि जब मन स्थिर हो, जब हृदय में समर्पण हो और जब आत्मा ब्रह्म से जुड़ी हो, तब नींद एक साधना बन जाती है। इस नींद में व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है, अपने भीतर के विकारों को जलाता है और प्रातः एक नवीन ऊर्जा के साथ जागता है। हम सब अपने जीवन में यह सीख सकते हैं कि श्री कृष्ण की तरह अपनी रातों को केवल नींद के लिए नहीं, आत्मिक पुनरावृत्ति के लिए उपयोग करें। अपने दिन की समीक्षा करें, ईश्वर का स्मरण करें, चिंता और क्रोध को छोड़ें और समर्पण भाव से सोएं। जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी नींद भी साधारण नहीं रहेगी। तब वह नींद श्री कृष्ण की नींद की तरह दिव्य हो जाएगी, एक ऐसी अवस्था
जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है और जागने पर जीवन एक नए प्रकाश में खिल उठता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की नींद का रहस्य केवल विश्राम नहीं है, वह एक योग है, एक तप है, एक दिव्य अनुभव है। जो कोई भी इसे समझ लेता है वह केवल अच्छे स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि एक संतुलित, शुद्ध और शांत जीवन को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर की शांति को पहचान लेंगे तब नींद केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं रहेगी, वह आत्मा की उड़ान बन जाएगी। श्री कृष्ण की नींद का रहस्य एक ऐसी गहराई है जिसे समझने के लिए केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा ही नहीं बल्कि आत्मा की तल्लीनता भी चाहिए। हमने अब तक देखा कि नींद उनके लिए विश्राम का माध्यम नहीं बल्कि एक यौगिक अनुष्ठान थी। लेकिन क्या वह नींद सामान्य मानवों की तरह होती थी? नहीं, श्री कृष्ण की नींद में ईश्वर स्वयं निद्रा को साधना बना लेते थे। उनका हर श्वास भी एक मंत्र बनकर गूंजता था। उनका हर करवट एक संतुलन बनाता था ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ। उन्होंने नींद को केवल निद्रा नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान की सीढ़ी बना लिया था। एक बार द्वारका में जब एक अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, लोग भय और चिंता में डूबे हुए थे। रातों की नींद उड़ गई थी। एक रात जब सब सो नहीं पा रहे थे, तब किसी ने श्री कृष्ण को देखा कि वे अत्यंत शांत भाव से विश्राम की मुद्रा में हैं। उनके मुख पर एक मंद मुस्कान थी, जैसे कोई बालक अपनी मां की गोद में सोया हो। जब यह दृश्य नगरवासियों ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी विकट परिस्थिति में भी योगेश्वर इतने शांति से सो रहे हैं। किसी ने जाकर उनसे प्रश्न किया, प्रभु, आपको नींद कैसे आ रही है जबकि पूरी द्वारका सो नहीं रही? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरी नींद केवल मेरे शरीर से जुड़ी होती तो मैं भी नहीं सो पाता। लेकिन जब आत्मा शुद्ध, चित्त शांत और नीयत निर्मल हो तब नींद भी ईश्वर की गोद में विश्राम हो जाती है। मैं ईश्वर पर भरोसा करके सोता हूँ, चिंता करके नहीं। श्री कृष्ण की यह बात आज के युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का मनुष्य चिंता, भय, असुरक्षा और क्रोध के बोझ के साथ बिस्तर पर जाता है। वह अपने पूरे दिन का विष रात को अपने भीतर समेट लेता है और फिर नींद आने की आशा करता है। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि नींद से पहले मन का शुद्ध होना आवश्यक है। जिस मन में विष हो वह कैसे अमृत की नींद पा सकता है? श्री कृष्ण रात को ध्यान करते थे, अपनी सांसों के प्रति सजग रहते थे और भीतर के सन्नाटे में परमात्मा को सुनते थे। वही सन्नाटा उनकी नींद की थाली बनता था। उनके जीवन में एक और गूढ़ रहस्य यह भी था कि उन्होंने कभी भी नींद की मात्रा को अधिक महत्व नहीं दिया बल्कि गुणवत्ता को महत्व दिया। उनका मानना था कि 4 घंटे की गहरी, शांत और परमात्मा में लीन नींद उस 8 घंटे की अशांत नींद से कहीं अधिक उपयोगी है जो विकारों और भ्रमों से भरी हो। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में भी यह शिक्षा दी थी कि मन का संतुलन सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे तो जाग रहा हो या सो रहा हो, जब तक मन संतुलित नहीं तब तक आत्मा का कोई विश्राम नहीं। श्री कृष्ण की नींद में एक विशेष बात और थी, वह बिना किसी पश्चाताप के सोते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी के लिए द्वेष नहीं पाला और किसी भी परिस्थिति को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूर्णता से निभाया और फिर रात को आत्मा को ईश्वर को सौंप दिया। यही समर्पण उनकी नींद की नींव था। जब इंसान अपना सारा जीवन ईश्वर को अर्पित कर देता है तब नींद उसकी आत्मा का उत्सव बन जाती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सोने से पहले स्मरण का कितना महत्व है। वे बाल्यकाल से लेकर अंतिम काल तक अपने भक्तों को यही सिखाते रहे कि रात्रि की अंतिम क्रिया ईश्वर का नाम होनी चाहिए। जब सोते समय मन में हरि का नाम होता है तब वह नींद केवल विश्राम नहीं, तपस्या बन जाती है। उनके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि वह युद्ध के अगले दिन भी अल्प समय ही सो पाते थे, लेकिन उस थोड़ी सी नींद में भी उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पुनः संचय कर लिया। उनकी आंखें जब खुलती थी तो उनमें अपूर्व तेज होता था, जैसे कोई सूर्य अंधकार को फाड़ कर निकल आया हो। एक बार महाभारत के युद्ध से एक रात पहले अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन भ्रम,
भय और मोह में उलझा हुआ था। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, मन अत्यंत व्याकुल है, क्या आपने कभी इस व्याकुलता का अनुभव किया है? श्री कृष्ण ने कहा, मन की व्याकुलता तब तक रहेगी जब तक तू स्वयं को कर्ता मानेगा। जब तू यह जान लेगा कि तू केवल एक साधन है और सारा कार्य ईश्वर के द्वारा हो रहा है, तब व्याकुलता अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर उन्होंने अर्जुन को मंत्र दिया, सोने से पहले स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दे, उसके बाद जो नींद आएगी वह स्वयं ईश्वर की गोद होगी। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी उतनी ही ताज़ी है जितनी उस समय थी। नींद के पहले की प्रार्थना, दिन के विकारों का परित्याग, आत्मा की ईश्वर में पूर्ण आहुति, यही एक सच्चे योगी की नींद है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सोने से पहले दूसरों के प्रति कोई द्वेष या कटुता न रखें। जो मन द्वेष से भरा हो, वह मन नींद में भी विष घोलता है। वे सदा प्रेम, क्षमा और करुणा से पूर्ण थे। यही कारण था कि उनका हर रात्रि विश्राम वास्तव में दिव्य मिलन था। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि नींद को शुद्ध रखने के लिए दिनचर्या को भी सात्विक रखना आवश्यक है। उन्होंने कभी अति भोग या विलासिता को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। उनका भोजन, व्यवहार, संगीत, संवाद सब कुछ संतुलन और सादगी से भरा था। जब दिन सात्विक हो तो रात अपने आप दिव्य हो जाती है। जब दिन कर्ममय हो और रात्रि आत्मसमर्पण से पूर्ण हो, तब जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। उनकी नींद एक प्रकार की तपस्या भी थी। वह प्रतिदिन स्वयं के भीतर उतरते थे। नींद में भी उनकी आत्मा संसार से अलग हो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लीन हो जाती थी। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर कभी थकावट, बेचैनी या मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अपनी आत्मा की ऊर्जा से ही अपने तन को चलाते थे। उनका शरीर एक यंत्र था जो आत्मा के निर्देश से चलता था, और जब आत्मा विश्राम करती थी तब वह विश्राम भी ध्यान से भरा होता था। श्री कृष्ण की नींद का एक अत्यंत रहस्यमयी पहलू यह भी है कि वह अपने भीतर पूरी सृष्टि का अनुभव करते थे। उनके सोने का ढंग ऐसा था कि उनके शरीर का प्रत्येक अंग भी विश्राम में जाता था, लेकिन भीतर एक सतत जागरूकता बनी रहती थी। यही योग निद्रा है, जहां शरीर शिथिल है, मन शांत है, लेकिन आत्मा परम जागृत है। श्री कृष्ण इस योग निद्रा के पूर्ण सिद्ध थे। उनका सोना भी संसार के कल्याण का माध्यम बनता था। शायद इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा गया। एक साधारण मनुष्य सोते हुए भी जागने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन श्री कृष्ण जागते हुए भी सो सकते थे और सोते हुए भी ब्रह्मांड पर दृष्टि रख सकते थे। यह केवल दिव्य दृष्टि से ही संभव है। उनके जीवन में हर अवस्था, हर भाव, हर स्थिति, चाहे वह नींद हो, जागरण हो, युद्ध हो या प्रेम, सब में आत्मा की उपस्थिति थी। यही उनकी दिव्यता का प्रमाण है। आज हम यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी श्री कृष्ण की तरह शांति, ऊर्जा और संतुलन बना रहे, तो हमें उनके नींद के रहस्य को अपनाना होगा। रात्रि को केवल थके शरीर को बिस्तर पर डाल देना पर्याप्त नहीं, उससे पहले मन को ईश्वर को अर्पण करना होगा। दिन की सभी चिंताओं, क्रोधों और द्वेषों को त्याग कर स्वयं को शुद्ध करना होगा। जब हम इस अभ्यास को प्रतिदिन करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारी नींद भी एक साधना बन जाएगी। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि नींद के माध्यम से ही हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान सकते हैं। जब हम सभी विकारों को छोड़कर पूर्ण समर्पण की भावना से नींद में जाते हैं, तब हमारी आत्मा वह सत्य देख सकती है जो जागते समय आंखों से ओझल रहता है। नींद तब केवल निद्रा नहीं रहती, वह ब्रह्म ज्ञान का एक द्वार बन जाती है। श्री कृष्ण की नींद कोई साधारण नींद नहीं थी, वह एक दिव्य यज्ञ था जहां आत्मा ईश्वर के चरणों में लीन हो जाती थी। उनके मुख की मुस्कान, उनके शरीर की शांति और उनके चित्त की स्थिरता, यह सब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने नींद को भी योग में परिवर्तित कर दिया था। उनकी नींद से हम यह सीख सकते हैं कि कैसे जीवन का हर क्षण, यहाँ तक कि विश्राम का क्षण भी आत्म साधना बन सकता है। यदि हम भी अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन रहस्यों को अपना लें, तो न केवल हमारी नींद सुधरेगी, बल्कि हमारा जीवन भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा।
हमें फिर नींद नहीं आएगी। नींद स्वयं हमारे पास आएगी, ईश्वर की गोद बनकर। और जब नींद भी एक ध्यान बन जाए, तब जागना भी एक उत्सव बन जाएगा। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य, भाग 4। श्री कृष्ण की नींद को यदि केवल विश्राम का साधन मान लिया जाए, तो यह उस गूढ़ता का अपमान होगा जिसे योग निद्रा कहा गया है। यह वह अवस्था है जहां शरीर तो शिथिल होता है, लेकिन आत्मा परम जागरूकता की स्थिति में स्थित होती है। श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे। उन्होंने शरीर को साधन माना और आत्मा को सार। जब हम श्री कृष्ण की जीवनचर्या का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने नींद को साधना, शक्ति संचय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पुनः एकत्व का माध्यम बनाया। उनका प्रत्येक रात्रिकाल एक दैविक आयोजन होता था, जिसमें वह स्वयं को ईश्वर में विलीन करते थे, ताकि अगली सुबह संपूर्ण चेतना के साथ संसार को दिशा दे सके। द्वारका में एक समय ऐसा भी आया जब राजकार्य अत्यंत व्यस्त था। विदेशों से शांति दूत आए हुए थे। युद्ध की संभावनाएं थीं। अनगिनत समस्याएं, कूटनीति, जनसंकट और सभाओं का भार श्री कृष्ण के कंधों पर था। उनके मंत्रीगण और सहयोगी थकान से चूर थे, लेकिन श्री कृष्ण की आंखों में न थकान थी न चिंता। उन्होंने केवल संध्या होते ही अपनी वीणा उठाई, एक शांत स्वर में मधुर राग छेड़ा और फिर मौन साध लिया। रात्रि गहराते ही उन्होंने जल में स्नान किया, कुछ क्षण ध्यान में बैठे और फिर शयन के लिए गए। उन्हें देखने वाले रात्रि प्रहरी ने देखा कि जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। वह सो रहे थे, परंतु उनके मुख पर तेज और भीतर एक कंपन था, जैसे आत्मा ब्रह्म से जुड़ चुकी हो। यह उदाहरण हमें बताता है कि श्री कृष्ण की नींद साधारण सोने जैसा नहीं थी। वे केवल आराम नहीं करते थे, वे ऊर्जा के स्रोत से पुनः एकत्व करते थे। यह सोना एक पुनरुत्थान था। जिस प्रकार सूर्य रात्रि में अस्त हो जाता है, लेकिन अगली सुबह और अधिक तेज से उगता है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण की नींद भी उन्हें अगली सुबह नई चेतना, नई दिशा और नई दृष्टि से भर देती थी। यह रहस्य आज भी हम में से हरेक के जीवन में लागू होता है, लेकिन केवल तब जब हम अपनी रात्रि को श्री कृष्ण की तरह आध्यात्मिक बना सके। उनके जीवन में एक और रहस्य छुपा था, उनका दिनचर्या चक्र। वे कभी अनियमित नहीं रहे, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। उन्होंने कभी अपने स्नान, ध्यान, पूजा, संगीत और मौन के समय में समझौता नहीं किया। रात्रि उनका सबसे प्रिय समय था, जब संसार मौन होता था और ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी। उन्होंने रात्रि को केवल शरीर के विश्राम के लिए नहीं, आत्मा के संवाद के लिए भी चुना। वे ईश्वर से बातें करते थे, प्रश्न नहीं, संवाद करते थे। और फिर जब वह गहन मौन में चले जाते थे, तो वह नींद योग निद्रा बन जाती थी। एक कथा प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में एक बार उनके पुत्र प्रद्युम्न ने राज्य की कुछ समस्याओं का समाधान किया, लेकिन वह रात्रि में अत्यंत बेचैन हो गया। वह सो नहीं सका। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसे भी योग निद्रा की कला सिखाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, योग निद्रा केवल श्वास पर नियंत्रण या ध्यान की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा के समर्पण की अवस्था है। जब मन, वाणी और क्रिया तीनों ईश्वर के चरणों में अर्पित हो जाएं, तब नींद ध्यान बन जाती है। पुत्र, तू दिन भर के कर्तव्यों को निभाकर भी यदि उनके बोझ को चित्त में रखेगा, तो तुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन जब तू उस भार को मेरे चरणों में रख देगा, तब तू मुक्त होकर सो सकेगा। प्रद्युम्न ने वैसा ही किया और उसकी नींद उस रात एक साधु की तरह शांति से बीती। यह कथा केवल पिता पुत्र की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। हम सभी प्रद्युम्न हैं, जो दिन भर की उलझनों को लेकर सोने जाते हैं और बेचैन रहते हैं। हमें श्री कृष्ण की तरह वह दिव्य कला सीखनी है, बोझ को उतार कर सोने की, समर्पण में विश्राम करने की। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि नींद और मृत्यु के बीच गहरा संबंध है। जिस प्रकार मृत्यु आत्मा का शरीर से मोह छोड़कर ब्रह्म में विलीन हो जाना है, वैसे ही नींद भी प्रतिदिन की एक सूक्ष्म मृत्यु है, जिसमें यदि आत्मा जागरूक हो तो वह हर रात स्वयं को शुद्ध कर सकती है। उन्होंने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति हर रात आत्मा को शुद्ध कर सोता है,
उसकी मृत्यु भी एक उत्सव बनती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण मृत्यु को भी मुस्कान के साथ स्वीकार करते हैं और नींद को भी। रात्रि के समय श्री कृष्ण के पास बहुत कम लोग जाने की हिम्मत रखते थे। वह समय उनका निजत्व का होता था। वे अपने आप में लीन होते थे। न वीणा का स्वर, न नृत्य, न हास्य, केवल मौन, शांति और आत्मचिंतन। उनके सेवक केवल एक दीपक जला देते थे और फिर वे स्वयं धीरे धीरे अपने शयन कक्ष में चले जाते थे। यह एक प्रथा बन गई थी कि द्वारका में जब दीपक जलता था तो सब समझ जाते थे कि भगवान अब आत्मलीन हो चुके हैं। उस समय यदि कोई संकट भी होता तो वे प्रातः की प्रतीक्षा करते। उन्होंने संसार को यह भी सिखाया कि हर मनुष्य को नींद से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछने चाहिए। क्या मैंने आज किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने अपने जीवन के लक्ष्य के लिए कुछ किया? और क्या मैं ईश्वर के करीब गया या दूर? यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से मिल जाएं, तो मनुष्य का हृदय शांत हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं आज के तनावपूर्ण युग में संजीवनी समान हैं। जहां मनुष्य नींद के लिए दवाइयों पर निर्भर हो गया है, वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि दवा नहीं, समर्पण अपनाओ। वे कहते हैं कि जब मन का भार उतारोगे तो तन अपने आप विश्राम करेगा। जब आत्मा को मुक्त करोगे तो नींद स्वयं आकर तुम्हारे माथे को चूमेगी। उन्होंने कभी विलासितापूर्ण शयन कक्षों की आवश्यकता नहीं जताई। उनका बिस्तर सरल था, चादरें सात्विक, वातावरण शांत और हृदय पूर्णतः ईश्वरमय। यही कारण था कि उनकी नींद एक ब्रह्मलय हो जाती थी। जो श्री कृष्ण को जानता है वह यह भी जानता है कि वह सोते नहीं थे, वह स्वयं को ईश्वर में विसर्जित करते थे। उनके शिष्यों और भक्तों के लिए यह नींद की विधि एक साधना बन गई। बहुत से संतों ने अपने जीवन में श्री कृष्ण की इस नींद को आदर्श मानकर अपनाया और पाया कि उनका चित्त अधिक शांत, मन अधिक स्थिर और जीवन अधिक ऊर्जा से भरा हुआ हो गया। यदि हम भी अपने शयन से पहले कुछ समय मौन में रहें, थोड़ी देर सांसों को महसूस करें, दिन भर के अनुभवों को आत्मा की दृष्टि से देखें और फिर समर्पण की भावना से प्रभु का नाम लेकर सोएं, तो यह नींद साधारण नहीं रह जाएगी। आज जब पूरी दुनिया चिंता, अनिद्रा और असंतुलन से जूझ रही है, तब श्री कृष्ण की नींद का यह दिव्य रहस्य हमारी आत्मा को पुनः दिशा दे सकता है। वे कहते हैं कि जब नींद भी एक योग हो जाए तो जागरण भी एक आशीर्वाद बन जाता है। नींद केवल अंधकार में खो जाना नहीं है, यह ईश्वर की ओर लौटना है। जब हम दिन भर संसार की हलचलों में उलझे होते हैं, तब रात्रि वह क्षण होती है जब हमें अपनी आत्मा को उसकी वास्तविक स्थिति में लौटाना होता है। श्री कृष्ण की नींद हमें यह भी सिखाती है कि नींद केवल व्यक्तिगत विश्राम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ तालमेल का क्षण है। जैसे चंद्रमा समुद्र को शांत करता है, वैसे ही यह रात्रि आत्मा को शुद्ध करती है। और जब श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंदते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा ब्रह्मांड एक गहरे मौन में प्रवेश कर गया है। उनकी नींद केवल उनके लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए एक विश्राम बन जाती थी। जब हम इस दिव्यता को समझेंगे, तभी हम नींद को हल्के में लेना छोड़ देंगे। हम फिर इसे आलस्य या थकान से जोड़ना बंद करेंगे और इसे साधना का हिस्सा बनाएंगे। तब हमारा जीवन, हमारे दिन, हमारे संबंध, सब कुछ श्री कृष्ण की तरह पूर्ण, पवित्र और शांतिपूर्ण बनेंगे। यह श्री कृष्ण का नींद रहस्य वास्तव में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और पूर्ण समर्पण की कथा है। यह हमें जीवन को जीने, थक कर रुकने और फिर नवीन शक्ति के साथ पुनः उठने की कला सिखाता है। यह रहस्य केवल शास्त्रों में नहीं, हमारे भीतर है। बस आवश्यकता है श्री कृष्ण की दृष्टि को अपनाने की, उनकी विधि को जीने की और उनकी नींद की उस शांति को आत्मसात करने की। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य, भाग 5। श्री कृष्ण के जीवन की हर परत में एक रहस्य है और इन रहस्यों में जो सबसे अद्भुत, सबसे अंतर्मुखी और सबसे चमत्कारी तत्व है, वह है उनका सोना। कोई सामान्य मनुष्य जब सोता है तो वह थकान के नीचे दबकर, सपनों के भ्रम में उलझकर, चिंता की चादर ओढ़कर सोता है। लेकिन श्री कृष्ण जब नींद में प्रवेश करते थे तो ऐसा लगता था कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी क्षण स्थिर हो गया है, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो।
जैसे चेतना एकाएक मौन हो गई हो। श्री कृष्ण की नींद वह द्वार थी जो संसार की माया को पार करके आत्मा को ब्रह्म की गोद में ले जाती थी। यह नींद शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की गति थी। यह उस गहराई का नाम था जहां विचार नहीं रहते, केवल अनुभव होते हैं। वह कौन सी अवस्था थी जिसमें श्री कृष्ण सोते थे और फिर भी जागृत रहते थे? कौन सा रहस्य छिपा था उनकी उस मौन साधना में जो केवल रात में घटती थी और जिसका प्रभाव दिन भर उनके तेजस्वी मुख पर दृष्टिगोचर होता था? जब कोई व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीता है तो उसका हर कार्य साधारण नहीं रह जाता। श्री कृष्ण का बोलना, चलना, देखना, मुस्कुराना सब कुछ योग बन जाता था और यही योग उनका सोना भी बन गया। योग का एक अर्थ है मिलन, आत्मा और परमात्मा का, और श्री कृष्ण की नींद उस मिलन की शुद्धतम स्थिति थी जहां हर रात एक महायोग संपन्न होता था। उनकी यह योग निद्रा न तो विलासिता थी न ही बाध्यता, यह स्वयं साधना थी जिसमें वह भीतर के सभी द्वार बंद करके केवल उस शाश्वत ज्योति में उतर जाते थे जहां कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उनके समीप रहने वाले सेवक बताते हैं कि जब वे शयन करते थे तब वातावरण में एक ऐसी सुगंध फैल जाती थी जो किसी पुष्प से नहीं बल्कि उनके भीतर के मौन से उत्पन्न होती थी। यह सुगंध उस आत्मिक शांति की थी जिसे उन्होंने सांसारिक जिम्मेदारियों से परे जाकर अनुभव किया था। कभी कभी उनके शयन कक्ष के बाहर खड़े रक्षक भी ध्यान में चले जाते थे। उनके सोने का प्रभाव केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं था, वह उनके आसपास के प्रत्येक जीव पर पड़ता था। गायें शांत हो जाती थीं, मोर नृत्य रोक देते थे, वृक्षों के पत्ते थिरकना बंद कर देते थे। वह नींद केवल श्री कृष्ण की नहीं थी, वह संपूर्ण प्रकृति की एक गहरी प्रार्थना बन जाती थी। उस पल ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी और आकाश दोनों अपनी गति रोककर उस चैतन्य पुरुष की साधना में सहभागी बन गए हों। यह नींद इसलिए संभव हो पाई क्योंकि उन्होंने जीवन में हर पल पूर्णता से जिया था। वह अधूरे कर्म लेकर नहीं सोते थे, वह अधूरे विचारों को चित्त में लिए नहीं लेटते थे। जब दिन समाप्त होता था तब वह अपने भीतर झांककर उस दिन के सभी कर्मों को समर्पित करते थे। वे किसी भी बात को अपने भीतर संजोकर नहीं रखते थे, चाहे वह युद्ध की योजना हो या किसी प्रिय की विदाई, चाहे वह किसी शत्रु का क्रोध हो या किसी मित्र की आलोचना। वे सब कुछ छोड़कर जाते थे जैसे कोई योगी अपना चोला उतार देता है। इसी त्याग में उनका सुख था और इसी सुख में उनकी नींद। द्वारका के एक वृद्ध सेवक ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की नींद को देखने का सौभाग्य पाले वह जीवन भर के लिए निर्भय हो जाता है। जब उन्होंने यह बात कही तब किसी ने उनसे पूछा, केवल सोते हुए किसी को देखकर कोई निर्भय कैसे हो सकता है? उस सेवक ने उत्तर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण की नींद में वह स्थिरता है जो मृत्यु को भी शांत कर सकती है। उनका चेहरा जब शांत होता है तब लगता है कि सारी सृष्टि रुक गई है, जैसे समय ने भी प्रणाम कर लिया हो। उस मौन में ईश्वर बोलता है। जिसने वह मौन देखा वह जीवन की सभी हलचलों से ऊपर उठ जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण शयन की मुद्रा में होते, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे सो रहे हैं। उनकी श्वासें भी इतनी नियंत्रित होती थीं कि कोई यह न कह सके कि यह एक सामान्य निद्रा है। यह एक अलौकिक अनुभव था, जैसे कोई सागर अपने ही गर्भ में उतर गया हो, जैसे कोई पर्वत अपने ही मौन में विलीन हो गया हो। और जब वह प्रातः उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई नया दिन जन्मा हो, जैसे सूर्य का उदय उनके भीतर से हुआ हो। उनके नेत्रों में वह ताजगी होती थी जो केवल दिव्यता से मिलती है। उनके चेहरे पर वह चमक होती थी जो केवल उस आत्मा को प्राप्त होती है जिसने पूर्ण विश्राम पाया हो। अब प्रश्न यह है कि क्या यह अवस्था केवल श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों के लिए आरक्षित है? क्या एक सामान्य मनुष्य अपनी नींद को इस स्तर तक नहीं ले जा सकता? उत्तर है क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें नींद को केवल थकान मिटाने का उपाय नहीं, आत्मा को शुद्ध करने का अवसर मानना होगा। हमें दिन भर के कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना होगा।
ताकि रात को हम बिना बोझ के सो सकें। हमें रात्रि को केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, आत्मा की गहराई का प्रवेश द्वार मानना होगा। श्री कृष्ण की नींद एक उदाहरण है उस जागरण का जिसे केवल योगी ही अनुभव करते हैं। यह नींद हमें बताती है कि सच्चा विश्राम केवल तब संभव है जब हम संसार से नहीं, अपने भीतर से मुक्त हो जाएं। जब हम विचारों के जाल से निकलकर मौन की गोद में सो जाएं। जब हम भावनाओं की उठापटक को थामकर केवल ईश्वर को महसूस करें। श्री कृष्ण यही करते थे। उनका सारा दिन क्रिया में बीतता था, लेकिन रात्रि उन्हें चित्त की गहराइयों में ले जाती थी। यही कारण था कि वे कभी विचलित नहीं हुए, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो। उनकी नींद में कोई सपना नहीं होता था, क्योंकि उनका चित्त कल्पनाओं से मुक्त था। वे उस क्षण में जीते थे जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण जागरूकता के साथ दिन बिताता है तो नींद में कोई अधूरापन नहीं रहता, और यही अवस्था उन्हें प्राप्त थी। उनके लिए नींद मृत्यु नहीं, जीवन का दूसरा रूप थी। उन्होंने नींद को जागरण का ही एक दूसरा रूप बना दिया था। जैसे दिन में आंखें खुली होती हैं और आत्मा देखती है, वैसे ही रात को आंखें बंद होती हैं और आत्मा सुनती है। वही सुनना श्री कृष्ण की नींद थी। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या आप भी सपने देखते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं राधे, सपने वे देखते हैं जो जागते समय अधूरे रहते हैं। मैं दिन में जो भी अनुभव करता हूँ उसे संपूर्णता में जीता हूँ, इसीलिए रात्रि को कुछ बाकी नहीं रहता। मेरी नींद खाली होती है, शुद्ध होती है, मौन होती है, और उसी मौन में मुझे स्वयं से मिलन होता है। राधा जी ने उनकी बातों को अपने हृदय में संजो लिया, और तब से उन्होंने भी नींद को ईश्वर से मिलन की प्रक्रिया मानकर जीना प्रारंभ किया। हमारे लिए यह अवसर है कि हम श्री कृष्ण से यह अमूल्य शिक्षा लें। नींद केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की साधना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी सुबह नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई दृष्टि से भरी हो, तो हमें अपनी रात्रि को श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर शुद्ध बनाना होगा। हमें सोने से पहले क्षमा, समर्पण, संतोष और मौन को अपनाना होगा। जब हम नींद को साधना बनाएंगे तो हमारा जीवन स्वयं साधना बन जाएगा। श्री कृष्ण की यह दिव्य नींद हमें यह भी सिखाती है कि दिन की सारी दौड़, सारे संघर्ष, सारे मोह और भय, ये सब यदि रात को समर्पण में बदल जाए तो जीवन सरल हो जाता है। वह नींद नहीं होती, वह ईश्वर की गोद होती है, और उस गोद में जो सोता है वह फिर किसी भी जागरण से नहीं डरता। यदि हम हर रात को मृत्यु का छोटा रूप मान लें और हर सुबह को पुनर्जन्म, तो हम समझ पाएंगे श्री कृष्ण की नींद के उस दिव्य रहस्य को, जहां कुछ भी शेष नहीं रहता, केवल मौन और प्रभु की उपस्थिति। श्री कृष्ण की नींद को समझना केवल उनके विश्राम की अवस्था को जानना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उस गूढ़ विज्ञान में प्रवेश करना है जहां परम मौन बोलता है, जहां चित्त स्थिर होकर शुद्धता को छूता है। हमने अब तक देखा कि उनके जीवन का हर क्षण एक साधना था, और नींद उस साधना का सर्वोच्च भाग। लेकिन अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण कैसे सोते थे। अब प्रश्न यह बनता है कि हम कैसे सोएं ताकि उस दिव्य नींद के स्पर्श से हमारा जीवन भी श्री कृष्णमय हो जाए। श्री कृष्ण की नींद केवल एक दिव्य योग निद्रा नहीं थी, वह उनके समर्पण का प्रतीक भी थी। जब एक आत्मा समर्पण की पूर्णता को छूती है, तभी नींद ब्रह्म को स्पर्श करती है। उन्होंने कभी दिन भर के कर्तव्यों को रात्रि में अपने साथ नहीं ले जाया। युद्ध हो या प्रेम, राजनीति हो या साधना, सब कुछ दिन की सीमा में छोड़कर वे रात्रि को आत्मा की मौन साधना में लीन हो जाते थे। जैसे कोई बालक दिन भर खेलकर संध्या होते ही माता की गोद में आकर सो जाता है, ठीक वैसे ही वे ब्रह्म की गोद में समर्पित हो जाते थे। वहां कोई प्रश्न नहीं होता था, केवल शुद्ध मौन होता था, और वह मौन ही उनका विश्राम था। एक बार एक साधक ने द्वारका में आकर निवेदन किया कि वह योग निद्रा सीखना चाहता है। कई वर्षों से वह ध्यान कर रहा था, पर नींद आते ही उसका चित्त अशांत हो जाता था। उसे भय होता था, अनजाने सपनों में उलझ जाता था। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की,
प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे सोते हैं। मुझे वह मार्ग दीजिए जिससे मैं भी उस अवस्था तक पहुँच सकूं जहाँ नींद एक दिव्य अनुभव हो जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तू नींद को साधना बनाना चाहता है तो जागरण को समर्पण बनाना होगा। जब तू दिन भर की हर क्रिया को ईश्वर को समर्पित कर देगा तब नींद अपने आप ध्यान बन जाएगी। सोने से पहले अपने चित्त को क्षमा, प्रेम और मौन से भर दे। अपने भीतर ईश्वर का स्मरण कर और फिर जैसे जैसे श्वासें गहराई में जाएं, तू देखेगा कि भीतर कोई द्वार खुल रहा है। वहां तू नहीं होगा, वहां केवल शांति होगी। उस साधक ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार अभ्यास शुरू किया। उसने अपने जीवन में क्रोध, मोह और ईर्ष्या जैसे विकारों को कम करना शुरू किया। वह हर दिन की समाप्ति के साथ आत्मनिरीक्षण करता, क्षमा मांगता और परमात्मा को धन्यवाद कहता। कुछ महीनों में उसकी नींद बदल गई। वह बिना स्वप्न के गहरी नींद में जाने लगा। उसे अनुभव होने लगा कि रात्रि में जैसे कोई उसके हृदय को स्पर्श करता है और वह जागता है एक नई ऊर्जा के साथ। यह परिवर्तन श्री कृष्ण की शिक्षा का परिणाम था, जो केवल ज्ञान नहीं, प्रयोगात्मक साधना थी। श्री कृष्ण के जीवन में एक और विशेष बात यह थी कि वे केवल स्वयं के लिए नहीं जीते थे। उनका प्रत्येक भाव, प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विश्राम सब कुछ लोक कल्याण के लिए था। इसलिए जब वे सोते थे तब भी सृष्टि की चेतना उनके साथ जुड़ी रहती थी। वे सोते नहीं थे, वे संसार को विश्राम प्रदान करते थे। उनकी आंखों के बंद होते ही ब्रह्मांड को ऐसा अनुभव होता था जैसे कोई गहरा संतुलन पुनः स्थापित हो रहा है। वे केवल शरीर से विश्राम नहीं करते थे, वे ब्रह्मांड को मौन में प्रवेश कराते थे। एक और घटना उल्लेखनीय है। एक बार महाभारत युद्ध के दौरान एक रात अर्जुन को भयंकर स्वप्न आया। उसने देखा कि वह युद्ध हार गया है और उसका रथ जला हुआ पड़ा है। वह भय और चिंता से जाग गया और तुरंत श्री कृष्ण के पास गया। श्री कृष्ण ध्यान में थे। अर्जुन ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने आंखें खोली, उन्होंने बिना अर्जुन से कुछ पूछे कहा, स्वप्न केवल तब आते हैं जब दिन अधूरा रह जाता है या जब मन भय से भरा हो। तू अपने भीतर ईश्वर की शांति को नहीं बुला रहा, केवल युद्ध की योजना सोच रहा है। अर्जुन, नींद से पहले युद्ध नहीं सोचना चाहिए, ईश्वर को सोचना चाहिए। जब मन शांत हो तब नींद दिव्य हो जाती है। आज से रात को केवल एक ही स्मरण करना, न मैं करता हूं न तू करता है, सब कुछ वही कराता है। फिर तू देखेगा स्वप्न भी शुद्ध हो जाएंगे और आत्मा भी। अर्जुन ने उस दिन से नींद से पहले मौन साधना शुरू की। उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं, यह आत्मा के भ्रमों से छुटकारा पाने का भी अवसर है। उसके स्वप्न बदलने लगे। वह गहरी निद्रा में जाने लगा और युद्ध के हर दिन में वह नई ऊर्जा से भर जाता था। यह श्री कृष्ण की दी हुई वह विधि थी जो केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण की यह शिक्षाएं केवल उस काल की नहीं है, आज भी जब आधुनिक जीवन अनिद्रा, चिंता और मानसिक थकान से जूझ रहा है, तब श्री कृष्ण की योग निद्रा का विज्ञान सबसे अधिक उपयोगी है। विज्ञान कहता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वह नींद जरूरी है जो मन को बोझमुक्त कर दे। उन्होंने कभी समय नहीं गिना, उन्होंने अवस्था को मापा। 4 घंटे की शुद्ध नींद ईश्वर के स्मरण के साथ उस 10 घंटे की नींद से श्रेष्ठ है जो चिंता, भय और अधूरे विचारों से भरी हो। वे यह भी सिखाते हैं कि सोने से पहले कोई भी कटुता हृदय में न रहे। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि जो व्यक्ति रात्रि को क्रोध लेकर सोता है, वह अपने चित्त में जहर भरकर अपने ही स्वप्नों को विकृत करता है। इसलिए उन्होंने क्षमा को नींद से पहले का आवश्यक भाव बताया। जब मन क्षमा से भर जाता है, तब हृदय हल्का हो जाता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम स्वयं को मुक्त करते हैं और वही मुक्ति नींद को दिव्य बनाती है। श्री कृष्ण की जीवन शैली में एक और महत्वपूर्ण पक्ष था। वे हर दिन को अंतिम दिन मानकर जीते थे, इसलिए उनकी रात्रि की नींद कभी अधूरी नहीं रहती थी। वे कभी यह नहीं सोचते थे कि जो आज नहीं किया
वह कल कर लेंगे। उन्होंने समय को महत्व दिया और जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जिया। यही कारण था कि वे जब सोते थे तो उन्हें किसी अधूरे काम का बोझ नहीं होता था। वह शुद्ध नींद का आनंद लेते थे, जिसे केवल वही आत्मा पा सकती है जो वर्तमान में पूर्णता से जीती है। उनकी यह नींद केवल उन्हें ही नहीं, उनके भक्तों को भी प्रभावित करती थी। जब वे रात्रि में सोते तो कई बार रुक्मिणी, सत्यभामा या राधा स्वयं ध्यान की स्थिति में आ जाती। वे कहती कि जब श्री कृष्ण निद्रा में होते हैं तब उनका कंपन इतना गहरा होता है कि हृदय अपने आप मौन हो जाता है। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं था। यह वह मौन था जिसमें आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। वे कहती थीं कि जब वे श्री कृष्ण के पास सोती हैं तो ऐसा लगता है कि समय रुक गया है और केवल अनुभव शेष रह गया है। हम सभी के लिए यह अनुभव संभव है यदि हम जीवन में श्री कृष्ण की भांति जीने का प्रयास करें। उनकी नींद केवल विश्राम नहीं थी, वह योग, तप, ध्यान, समर्पण और प्रेम की परिणति थी। उन्होंने नींद को वह मान दिया जो एक योगी ध्यान को देता है। उन्होंने नींद को एक अंत नहीं, एक आरंभ माना, और यही ज्ञान हमें जीवन की दिशा बदलने की शक्ति देता है। आज यदि हम भी चाहते हैं कि हमारी नींद एक योग निद्रा बने तो हमें श्री कृष्ण की तरह जीवन जीना होगा। मौन में, समर्पण में, क्षमा में, प्रेम में। हमें सोने से पहले चित्त को उस बिंदु पर लाना होगा जहां न क्रोध हो, न द्वेष, न भय, न पछतावा, केवल ईश्वर हो। जब वह एक क्षण आएगा जब हम सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का नाम लेकर आंखें मूंदेंगे, तब वह नींद नहीं होगी, वह श्री कृष्ण की गोद होगी। और अंततः जब हमारी रात्रियां श्री कृष्ण के साथ बीतने लगेंगी, तब हमारे दिन भी उन्हीं की चेतना में जागेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि नींद केवल विश्राम नहीं थी, वह आत्मा की यात्रा थी, और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक थे। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य। भाग 7, मुक्ति की ओर नींद की अंतिम यात्रा। जब कोई साधक अपने जीवन के अंतिम सोपान पर पहुंचता है तो उसे दो बातें सबसे अधिक विचलित करती हैं। एक है मृत्यु का भय और दूसरा है नींद का अभाव। वह इस उलझन में पड़ जाता है कि रात उसे क्यों नहीं आती, और जब आती है तो क्यों बेचैनी साथ लाती है। यह बेचैनी केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की अधूरी यात्रा की पुकार होती है। ऐसे ही समय श्री कृष्ण की जीवन शैली, उनकी नींद का रहस्य एक दिव्य प्रकाश बनकर हमारी चेतना में प्रवेश करता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि नींद भी एक साधना है, एक तपस्या है, और अंततः मुक्ति की ओर जाने वाली चुपचाप बहती। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य। भाग 7, मुक्ति की ओर नींद की अंतिम यात्रा। जब कोई साधक अपने जीवन के अंतिम सोपान पर पहुंचता है तो उसे दो बातें सबसे अधिक विचलित करती हैं। एक है मृत्यु का भय और दूसरा है नींद का अभाव। वह इस उलझन में पड़ जाता है कि रात उसे क्यों नहीं आती, और जब आती है तो क्यों बेचैनी साथ लाती है। यह बेचैनी केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की अधूरी यात्रा की पुकार होती है। ऐसे ही समय श्री कृष्ण की जीवन शैली, उनकी नींद का रहस्य एक दिव्य प्रकाश बनकर हमारी चेतना में प्रवेश करता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि नींद भी एक साधना है, एक तपस्या है, और अंततः मुक्ति की ओर जाने वाली चुपचाप बहती। जब कोई साधक अपने जीवन के अंतिम सोपान पर पहुंचता है तो उसे दो बातें सबसे अधिक विचलित करती हैं। एक है मृत्यु का भय और दूसरा है नींद का अभाव। वह इस उलझन में पड़ जाता है कि रात उसे क्यों नहीं आती, और जब आती है तो क्यों बेचैनी साथ लाती है। यह बेचैनी केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की अधूरी यात्रा की पुकार होती है। ऐसे ही समय श्री कृष्ण की जीवन शैली, उनकी नींद का रहस्य एक दिव्य प्रकाश बनकर हमारी चेतना में प्रवेश करता है। वह हमें यह सिखाते हैं कि नींद भी एक साधना है, एक तपस्या है, और अंततः मुक्ति की ओर जाने वाली चुपचाप बहती नदी है। श्री कृष्ण की नींद कभी केवल विश्राम नहीं रही, वह एक संकेत थी कि आत्मा किस अवस्था में जाकर ब्रह्म से एकाकार हो सकती है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु और नींद दोनों की प्रकृति एक जैसी है। केवल अंतर यह है कि मृत्यु शरीर के लिए अंतिम विश्राम है, जबकि नींद प्रतिदिन आत्मा के लिए एक सूक्ष्म मृत्यु है।
जो व्यक्ति नींद में भी समर्पण की कला सीख जाता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह हर रात मरकर प्रभु की गोद में लौटने की अनुभूति करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में नींद का कोई अलग अध्याय नहीं लिखा, लेकिन उनके हर संवाद में जीवन और मृत्यु के मध्य जो मौन खिंचा है उसमें नींद की भूमिका स्पष्ट है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा न सोती है न जागती है, आत्मा केवल अनुभव करती है। नींद का उद्देश्य आत्मा को संसार की ऊपरी परतों से मुक्त करना है ताकि वह अपनी मौलिकता में लौट सके। जब हम नींद में जाते हैं तो बाहरी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भीतरी चेतना जागृत रहती है। यदि वह चेतना ईश्वरमय हो जाए तो नींद भी साधना हो जाती है। कई ऋषियों ने कहा है कि जैसी हमारी अंतिम विचारधारा होती है वैसी ही हमारी मृत्यु होती है, और वही बात नींद पर भी लागू होती है। यदि हम दिन भर के विकारों, क्रोध, द्वेष, मोह और अहंकार को लेकर सोते हैं तो हम अशुद्ध नींद में जाते हैं, और वही स्वप्न हमारे चित्त को कलुषित करते हैं। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के समान रात को आत्मनिरीक्षण करें, प्रभु को स्मरण करें और सब कुछ समर्पित करके शुद्ध हृदय से सो जाएं, तो नींद हमारे लिए एक ब्रह्म साक्षात्कार का माध्यम बन सकती है। श्री कृष्ण की अंतिम नींद अर्थात वह अवस्था जब उन्होंने देह का परित्याग किया, वह भी योग निद्रा की उच्चतम अवस्था मानी गई है। कहा जाता है कि जब वह जंगल में अकेले थे, उन्होंने स्वयं अपनी आंखें मूंदी और भीतर की ओर लौट गए। यह केवल देह त्याग नहीं था, यह उस परम चेतना में विलीन हो जाना था जो सदियों से उनके भीतर जल रही थी। उनके श्वासों ने कोई वेदना नहीं की, उनके हृदय में कोई कंप नहीं था, केवल मौन था, पूर्ण मौन, और उसी मौन में वे ब्रह्म से मिल गए। यही अंतिम नींद थी, मुक्ति की नींद। यह केवल श्री कृष्ण को ही शोभा देती है, क्योंकि उन्होंने नींद को जीवन भर साधना के रूप में जिया था। द्वारका में जब उनके प्रस्थान का समाचार फैला, तब बहुत से साधकों, संतों और सामान्य लोगों ने कहा कि हमने एक ऐसे पुरुष को खो दिया जिसने हमें नींद के भीतरी रहस्य सिखाए। वे कहते थे, हमने सोना केवल थकान समझा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्म से मिलने की कला बना दिया। उनके जाने के बाद भी उनकी रात्रि की विधि, उनका सोने का ढंग, उनके द्वारा बताए गए अभ्यास आज भी संतों की दिनचर्या का हिस्सा है। आज भी बहुत से साधु श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में मौन होकर लेटते हैं, बिना किसी इच्छा, चिंता या भय के। यह समर्पण की नींद होती है, और यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। जो नींद को समर्पण बना लेता है उसे जागरण में भी समाधि मिलती है। उन्होंने नींद को कभी सांसारिक क्रिया नहीं माना। उनके लिए यह आत्मा की यात्रा थी, ईश्वर के द्वार तक जाने का रास्ता था। हर बार जब वह आंखें मूंदते थे तो वह भीतर उतरते थे, उस गहराई में जहां मैं समाप्त होता है और वह शुरू होता है। और जब वह आंखें खोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे स्वयं ब्रह्म बोल रहा हो। नींद की इस यौगिक अवस्था में प्रवेश करने के लिए उन्होंने 3 सूत्र बताए थे: शुद्धता, संतुलन और समर्पण। शुद्धता का अर्थ था दिन भर के कर्मों को ईमानदारी और प्रेम से पूर्ण करना। संतुलन का अर्थ था शरीर, मन और आत्मा को एक लय में लाना, जिसमें न कोई अति हो न कोई न्यूनता। और समर्पण का अर्थ था दिन की अंतिम श्वास के साथ सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देना। यदि कोई व्यक्ति यह 3 सूत्र अपनाए तो उसकी नींद श्री कृष्णमयी हो जाती है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अब एक साधारण विषय नहीं रहा, यह जीवन का दर्शन बन गया है। जब कोई माता अपने बच्चे को श्री कृष्ण की लोरी सुनाते हुए सुलाती है तो वह जानती है कि यह केवल सोने के लिए नहीं है, यह आत्मा को शांति देने का प्रयास है। जब कोई वृद्ध रात्रि को सोने से पहले गीता के 2 श्लोक पढ़ता है तो वह केवल धर्म निभा नहीं रहा, वह आत्मा को याद दिला रहा है कि जीवन का अंतिम सोपान अब समीप है और श्री कृष्ण ही अब मार्गदर्शक हैं। आज के युग में जब मानसिक थकान, तकनीकी तनाव, सामाजिक असंतुलन और आत्मिक रिक्तता से ग्रस्त मानव नींद नहीं पा रहा, तब श्री कृष्ण की यह शिक्षा सबसे आवश्यक हो जाती है। वह हमें नींद को साधना बनाना सिखाते हैं। वह कहते हैं कि नींद से पहले मोबाइल नहीं, मन को देखो, विचारों की दौड़ नहीं,
श्वासों की लय सुनो, विकारों को नहीं ईश्वर को याद करो। और जब सब कुछ शांत हो जाए तब स्वयं को प्रभु की गोद में सौंप दो। यही उनकी दिव्य नींद की चरम अवस्था है। ये संभव है यदि हम चाहें। श्री कृष्ण ने कभी कोई कठिन साधना नहीं दी, उन्होंने सरल मार्ग सुझाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि पर्वतों में जाओ, ध्यान लगाओ। उन्होंने कहा रात्रि को मौन में जाओ, भीतर उतर जाओ। हर दिन का अंत केवल विश्राम नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण का समय होना चाहिए। और जब यह अभ्यास बन जाए तब एक दिन वह अंतिम रात्रि आएगी जब हम भी उस परम शांति में लीन हो सकेंगे जिसे श्री कृष्ण ने प्रस्थान कहा। उनका जीवन और उनकी नींद हमें यह सिखाती है कि जो नींद में भी प्रभु को न भूले उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु तो केवल एक दीर्घ नींद है, और जो नींद में भी ब्रह्म के साथ है उसे मृत्यु क्या छू सकती है। इसलिए अब जब भी तुम रात्रि में सोने जाओ, श्री कृष्ण को स्मरण करो। उन्हें कहो, हे योगेश्वर, मेरी आत्मा को अपनी योग निद्रा में शामिल कर लो, मेरी चंचलता को अपने मौन में लीन कर लो, मेरे अशांत चित्त को अपने शुद्ध स्वरूप से भर दो, ताकि मेरी नींद एक साधना बन जाए और मेरा जीवन एक जागरण। श्री कृष्ण की नींद अब केवल एक रहस्य नहीं, जीवन का प्रकाश है। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य, भाग 8, पूर्ण समर्पण की मौन यात्रा। श्री कृष्ण की नींद को जितना देखा जाए उतना ही उसका रहस्य और अधिक गहराता जाता है। यह केवल शारीरिक विश्राम नहीं, यह आत्मा का परम विश्रांति में विलीन हो जाना है। उनकी नींद केवल शरीर की थकान मिटाने का साधन नहीं थी, वह एक आंतरिक प्रक्रिया थी जिसमें उनका चित्त ब्रह्म से मिलन करता था। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार उनकी योग निद्रा उन्हें केवल बल ही नहीं देती थी, बल्कि संसार की सबसे कठिन स्थितियों में भी उन्हें निर्विकार बनाए रखती थी। अब समय है उस नींद के भीतर उस मौन की यात्रा करने का, जिसे केवल एक समर्पित आत्मा ही समझ सकती है। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सब कुछ शांत हो जाता था, तब श्री कृष्ण की चेतना उस अविनाशी की ओर लौटती थी जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता। उनके समीप बैठने वाले आर्षियों ने एक बात बार बार कही कि जब श्री कृष्ण की आंखें बंद होती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे कोई दिया अपनी लौ भीतर की ओर मोड़ लेता है। वह लौ जो दिन भर सबको प्रकाश देती थी, अब अपने स्रोत में लौट रही होती थी। वे श्वास नहीं ले रहे होते थे, वे ब्रह्म के साथ लयबद्ध हो रहे होते थे। यह योग निद्रा एक प्रकार का तप था जिसमें वे अपना समस्त अस्तित्व ईश्वर में समर्पित कर देते थे। श्री कृष्ण के जीवन में कर्म और निर्विकारता का जो अद्भुत संतुलन था, वही उनकी नींद को भी विशेष बनाता था। दिन भर कर्म संपूर्ण जागरूकता के साथ और रात्रि में संपूर्ण शांति, आत्मा के गहनतम स्तर पर उतरने का क्रम। वह नींद में भी इतने सजग थे कि यदि किसी शिष्य की चेतना डगमगाती तो वे उसकी पुकार सुन लेते। एक बार की बात है जब उद्धव एक मनोवैज्ञानिक संकट से गुजर रहे थे। वे अपने भीतर प्रश्नों के जाल में उलझ गए थे और यह सोच रहे थे कि क्या वह जो श्री कृष्ण के साथ कर रहे हैं वह केवल सेवा है या आत्मा की भी कोई गति है। उन्होंने चुपचाप रात के तीसरे पहर श्री कृष्ण के पास आकर ध्यान मग्न होकर बैठे रहना शुरू कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ध्यान में थे। उनके शरीर में कोई गति नहीं थी, पर उनके मुखमंडल पर एक कोमल सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें सब कुछ ज्ञात हो। अचानक उनकी आंखें खुली और वे बोले, उद्धव, जो नींद भीतर से उठती है वह प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, वह प्रश्नों की आवश्यकता ही समाप्त कर देती है। तू मेरी नींद देख रहा है पर तू उसे समझ नहीं पा रहा। मैं नहीं सोता, मैं शून्य होता हूँ, और जब कोई शून्य हो जाता है तभी वह संपूर्णता को पा सकता है। तू भी यह शून्यता सीख ले तो तुझे उत्तरों की आवश्यकता नहीं रहेगी। उद्धव की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने अनुभव किया कि वह एक दिव्य ऊर्जा के साक्षात अनुभव के सन्निकट खड़े हैं, और वह ऊर्जा उनके प्रभु की मौन में थी। उस दिन से उद्धव ने श्री कृष्ण की नींद को केवल देखने भर से ही एक साधना मान लिया। वे प्रतिदिन रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रभु के समीप ध्यान मग्न होकर बैठ जाते और अनुभव करते कि शांति कैसे गहराती जाती है।
श्री कृष्ण की योग निद्रा केवल द्वारका तक सीमित नहीं रही, उनके उस दिव्य मौन का प्रभाव दूर दूर तक गया। वृंदावन की गलियों में भी यह कहा जाता था कि जब रात्रि को श्री कृष्ण विश्राम करते हैं तो यमुना की लहरें भी रुक जाती हैं, वृक्षों की पत्तियां हिलना बंद कर देती हैं और गोपियां अपने मन की हलचलें छोड़कर केवल एक शांति का स्पर्श करती हैं। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह उनके उस दिव्य प्रभाव का परिणाम था जो समय, स्थान और चेतना की सीमाओं से परे था। उन्होंने नींद को केवल सांसारिक प्रवृत्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बना दिया था। अब यदि हम अपने जीवन की बात करें तो हमें यह समझना होगा कि आज हमारी नींद इतनी अशांत क्यों हो गई है। हमने नींद को शरीर की थकान से जोड़ा है, आत्मा की हलचल से नहीं। हमने उसे केवल दिन की समाप्ति का एक स्वचालित क्रियाकलाप बना दिया है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि नींद केवल विश्राम नहीं, आत्मा के समर्पण का एक माध्यम है। जब हम दिन भर तनाव, चिंता, गुस्सा और व्यग्रता में रहते हैं और फिर बिना किसी आत्मचिंतन के सोने चले जाते हैं तो हमारी नींद केवल शरीर को थकाकर छोड़ देती है, आत्मा को नहीं। श्री कृष्ण ने जो नींद जानी वह सबसे पहले आत्मा को विश्राम देती थी। उन्होंने सिखाया कि सोने से पहले दिन भर का आत्मनिरीक्षण करो। सोचो कि तुमने किसे दुख पहुंचाया, किससे कटुता रखी, किन बातों में अहंकार किया और किस समय अपने भीतर के मौन को अनदेखा किया। फिर उस सब का पश्चाताप करो और उसे ईश्वर के चरणों में रख दो। जब यह अभ्यास तुम्हारी आदत बन जाए तो तुम अनुभव करोगे कि रात की नींद किसी तपस्या से कम नहीं, और जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे तब तुम्हारे सपने, तुम्हारे विचार और तुम्हारी चेतना सब शुद्ध होने लगेंगे। श्री कृष्ण के इस नींद के दर्शन को अगर कोई संक्षेप में समझना चाहे तो वह इसे यूं समझ सकता है। योग निद्रा का अर्थ है जागते हुए सोना और सोते हुए जागना, यानी जब तुम सो तो भीतर पूरी सजगता हो और जब तुम जागो तो भीतर पूरी शांति हो। श्री कृष्ण इस अवस्था में सदैव स्थित थे। उनकी नींद कोई अलग घटना नहीं थी, वह उनके जीवन की उसी जागरूकता का दूसरा रूप थी। जैसे दिन को उन्होंने कर्मयोग से जिया, वैसे ही रात को उन्होंने ध्यान योग से जिया। उनके लिए नींद और ध्यान एक ही थे, बस उसकी दशा बदलती थी। उनका यह समर्पण ऐसा था कि वे हर दिन की समाप्ति को ईश्वर के चरणों में रख देते थे। वे यह नहीं सोचते थे कि कल और सही होगा, वे आज को संपूर्णता से जीकर छोड़ देते थे। इसी कारण उनकी नींद बिना बोझ की होती थी। उन्होंने कभी अधूरे मन से सोने की आदत नहीं डाली। उनका हर विश्राम उस स्थिति में होता था जब उनके भीतर कुछ शेष नहीं रहता था। वे दिन भर सब कुछ बांटते और रात्रि को स्वयं में सिमट जाते, और जब सुबह आंखें खोलते तो ऐसा लगता कि ब्रह्मांड ने फिर से नई चेतना प्राप्त कर ली हो। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा था, प्रभु, आपने जीवन में कभी इतना सब कुछ सहा, फिर भी आपकी आंखें जब बंद होती हैं तो उसमें भय नहीं, केवल शांति होती है। उसका रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैंने जीवन को पकड़कर नहीं रखा, मैंने उसे प्रतिदिन छोड़ दिया। जो छोड़ना जानता है वही शांति को पा सकता है, और जिसने शांति को पाया वह चाहे जागे या सोए, वह ब्रह्म के समीप ही होता है। अब यदि हम भी अपने जीवन को श्री कृष्णमय बनाना चाहते हैं तो हमें नींद को केवल थकान की दवा नहीं, आत्मा की दुआ बनाना होगा। हमें रात को सोने से पहले उस दिव्यता से जुड़ना होगा जो श्री कृष्ण की चेतना का मूल थी। हमें अपने भीतर से हर बोझ को उतारकर, हर शिकायत को त्याग कर और हर उम्मीद को ईश्वर के हाथों में देकर सोना होगा। तब हमारी नींद भी एक तपस्या बन जाएगी, एक यात्रा बन जाएगी, एक अनुभूति बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम उस अंतिम नींद की ओर जाएंगे जिसे संसार मृत्यु कहता है और ज्ञानी मुक्ति। उस समय यदि हमारी रात्रियां श्री कृष्णमयी रही होंगी तो वह अंतिम रात्रि भी उनके चरणों में ही समाप्त होगी, और यही होगा जीवन का पूर्ण सार। नींद में समर्पण, समर्पण में शांति और शांति में मुक्ति। श्री कृष्ण की नींद केवल एक स्थिति नहीं थी, वह एक शिक्षा शास्त्र था, वह एक ध्यान था, वह एक व्रत था। वह हमें सिखाते हैं कि केवल जागते हुए नहीं, सोते हुए भी ईश्वर से जुड़ा जा सकता है।
और यदि हम यह सीख लें तो हमारे जीवन की प्रत्येक रात्रि एक नई सुबह बन सकती है। संपूर्ण सारांश। श्री कृष्ण से सीखे नींद का दिव्य रहस्य। पूर्ण कथा का समापन। यह कथा केवल नींद की साधारण व्याख्या नहीं थी, यह आत्मा की उस मौन यात्रा की गहराई में उतरने का एक प्रयास थी, जहां श्री कृष्ण स्वयं हमें मार्गदर्शन देते हैं। नींद, जिसे हम आज केवल शरीर की थकावट मिटाने का एक साधन मानते हैं, श्री कृष्ण के जीवन में वह दैवी प्रक्रिया थी जो उन्हें ब्रह्म से जोड़ती थी। उन्होंने नींद को केवल शारीरिक विश्राम नहीं माना, बल्कि चेतना की गहराई में उतरकर उस परम मौन का स्पर्श करने की साधना समझा, जिसमें आत्मा स्वयं से मिलन करती है। श्री कृष्ण के जीवन में नींद कभी भी स्वाभाविक शारीरिक आवश्यकता नहीं रही, वह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया रही। श्री कृष्ण की नींद एक योग निद्रा थी, एक ऐसी अवस्था जिसमें वे शरीर को विश्राम देते हुए भी आत्मा को ईश्वर में लीन कर देते थे। वे दिन भर कर्तव्य, युद्ध, धर्म, प्रेम, समर्पण और ज्ञान के संग्राम में संलग्न रहते थे, लेकिन जैसे ही रात्रि आती, वे सब कुछ त्याग कर उस मौन में प्रवेश करते, जहां वे पूर्णतः निर्विकार होकर आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देते। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नींद केवल थकान की परिणति नहीं, बल्कि शुद्धि, समर्पण और अंततः मुक्ति की सीढ़ी भी हो सकती है। उनके लिए नींद एक द्वार थी, जिसके उस पार ब्रह्म की गोद थी, वह गोद जिसमें जाकर आत्मा भय, चिंता और भ्रम से मुक्त होकर विश्रांति पाती थी। उन्होंने नींद को 3 सूत्रों में बांधा। पहला, दिन का हर कर्म समर्पण से करना ताकि चित्त पर कोई भार न रहे। दूसरा, आत्मनिरीक्षण की आदत डालना, जिससे रात को अंतर्मन खाली और शुद्ध हो जाए। और तीसरा, शयन से पहले ईश्वर का स्मरण करके समस्त कर्मों को ब्रह्म के चरणों में छोड़ देना। यही 3 सूत्र उनके योग निद्रा के रहस्य थे, जिनके अभ्यास से रात्रि की नींद एक साधना बन जाती थी और साधना एक ब्रह्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि लोग नींद को बस एक शारीरिक प्रक्रिया समझें। वे चाहते थे कि नींद एक दिव्य योग बने, ऐसा योग जो आत्मा को धीरे धीरे देह के बंधनों से मुक्त करके परमात्मा की ओर ले जाए। जब कोई साधक रात्रि को सोने जाता है, तो वह यदि श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चले, तो वह केवल शरीर को विश्राम नहीं देता, बल्कि आत्मा को भी आलोकित करता है। यह नींद सपनों से परे होती है। यह चेतना की उस गहराई में प्रवेश कराती है, जहां कोई विचार, कोई द्वेष, कोई मोह शेष नहीं रहता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा जैसे एक शांत नदी अपनी ही गहराई में समा जाती है, और जब वह प्रातः जागती है तो एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नई चेतना के साथ जागती है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया। रात्रि केवल निद्रा नहीं, एक यात्रा है। वह यात्रा जो आत्मा को उसके मौलिक स्वरूप से परिचित कराती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जो नींद में भी प्रभु को स्मरण करता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह मृत्यु को भी योग निद्रा की अंतिम अवस्था मानता है। श्री कृष्ण स्वयं जब अंतिम समय में जंगल में अकेले थे, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मौन हुए और धीरे धीरे योग निद्रा की उस परम स्थिति में प्रविष्ट हो गए, जहां से लौटना नहीं होता। वह नींद ही उनकी मुक्ति थी, और यह केवल इसलिए संभव था क्योंकि उन्होंने जीवन भर रात्रि की नींद को एक तपस्या की भांति जिया। उन्होंने अपने हर जागरण को कर्म योग बनाया और हर नींद को ध्यान योग। आज के इस तनावग्रस्त युग में, जब अनिद्रा, चिंता, स्वप्न विकृति और मानसिक अशांति ने जीवन को जकड़ लिया है, तब श्री कृष्ण की नींद की यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक बन जाती है। वे हमें सिखाते हैं कि दिन भर के विचारों, वासनाओं और इच्छाओं को यदि रात्रि को समर्पित नहीं किया गया, तो नींद कभी शुद्ध नहीं हो सकती। वे कहते हैं, जब रात्रि आए तो उस दिन को समर्पण के साथ पूर्ण समझकर छोड़ दो। अपने भीतर का सारा विष, चाहे वह शिकायतें हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो या घृणा, प्रभु के चरणों में रख दो। फिर शुद्ध हृदय और शांत चित्त के साथ सो। वह नींद तुम्हें ब्रह्म से जोड़ेगी। श्री कृष्ण के जीवन में यह संदेश केवल कथनी में नहीं, वह उनके हर व्यवहार में, उनकी दिनचर्या में, उनके मौन में, उनके विश्राम में और उनकी आंखों की शांत मुस्कान में समाहित था।
उन्होंने कभी ऊंचे उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जीवन को जीकर दिखाया और उनकी नींद उस जीवन का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली भाग रही। उनकी यह नींद हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना है और मृत्यु को कैसे स्वीकारना है। वे कहते हैं, जो नींद से डरता है वह जीवन से भी डरता है, लेकिन जो नींद को योग बना लेता है वह मृत्यु को भी महोत्सव बना लेता है। जब एक साधक यह कला सीख जाता है कि हर रात को समर्पण के साथ सोना है, तो धीरे धीरे उसका पूरा जीवन एक जागरूक यात्रा बन जाता है। उसका हर कार्य ईश्वरमय हो जाता है, उसका चित्त स्थिर और निर्विकार हो जाता है, उसकी रातें प्रार्थना बन जाती हैं और उसके दिन सेवा। तब उसका मन उस अवस्था को छूने लगता है जहाँ श्री कृष्ण हर रात्रि जाते थे, उस मौन में, उस शांति में, उस दिव्य आलोक में जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, केवल एकता है आत्मा और परमात्मा की। यह समर्पण की अवस्था कोई कल्पना नहीं है, यह एक व्यावहारिक साधना है। इसे कोई भी साधारण मनुष्य अपनाकर अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण की यह नींद हमें केवल सोना नहीं सिखाती, वह हमें जीवन की हर रात को ईश्वर का उपहार समझने की दृष्टि देती है। और जब हम इस दृष्टि को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में एक गहरा परिवर्तन होता है। हमारी सोच बदलती है, हमारा हृदय निर्मल होता है और हमारा अंतर्मन स्वयं प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। तब हम समझ पाते हैं कि श्री कृष्ण की नींद कोई रहस्य नहीं थी, वह स्वयं ईश्वर से मिलन की सीढ़ी थी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वह शांति, वह ऊर्जा, वह दिव्यता आए, तो हमें भी नींद को एक साधना बनाना होगा। हमें श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर रात की हर श्वास को ईश्वर की ओर मोड़ना होगा। और जब यह अभ्यास पूर्णता को छूने लगेगा, तब हम भी अनुभव करेंगे कि हमारी रात्रियां अब केवल सोने के लिए नहीं रह गईं, वे अब आत्मा के घर लौटने की यात्रा बन गई है। और यही यात्रा अंततः हमें उस मोक्ष की ओर ले जाती है जिसकी इच्छा हर जीव करता है। श्री कृष्ण की नींद हमें सिखाती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल जागृत अवस्था में नहीं पाया जा सकता, वह उस गहन मौन में छिपा है जहाँ चेतना ब्रह्म से मिलती है। जब हम इस सत्य को अपनाते हैं, तो हमारी हर रात्रि एक साधना बन जाती है, हर नींद एक योग और हर स्वप्न एक संदेश। तब हमारा जीवन श्री कृष्णमय हो जाता है और हम स्वयं अपने भीतर उस दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं जिसे उन्होंने अपनी प्रत्येक रात में जिया। यही इस संपूर्ण कथा का सार है। नींद को साधना बना लो, मौन को शक्ति बना लो, समर्पण को रास्ता बना लो और श्री कृष्ण को साथी बना लो। फिर न तुम्हें नींद डराएगी न मृत्यु, दोनों केवल विश्राम बन जाएंगे उस यात्रा में जहां अंत में तुम्हारी आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाएगी। यही श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य है और यही जीवन का अंतिम सत्य। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की नींद का रहस्य था चिंताओं से मुक्त मन, कर्म में संतुलन और आत्मा में विश्वास। उन्होंने ये सिखाया कि जब दिन भर हम सच्चे मन से कर्म करें, तब रात्रि में बिना बोझ के, बिना पछतावे के एक शांत नींद आती है। उनकी यही शिक्षा आज के तनाव भरे जीवन में भी हमें सच्चा विश्राम दे सकती है। अगर आपको श्री कृष्ण की नींद से जुड़ा यह दिव्य रहस्य पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। और हाँ, ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाला ज्ञान के लिए हमारे चैनल मथुरा धाम को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहे, जागरूक रहे और श्री कृष्ण की सीखों को जीवन में उतारते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।